Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के मोपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि दोनों ऑफलाइन होते हैं। राजस्थान काउंसलिंग का राउंड 1 ऑनलाइन होता है, उसके अलावा राउंड 2 मोपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड ये सारे ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबके सब ये ऑफलाइन होते हैं। तो इनका शेड्यूल आ चुका है। तो मैं आपको आज राजस्थान के मोपअप राउंड को एक्सप्लेन करूंगा, उसके शेड्यूल को, और कौन कौन से कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी सीटें आ सकती है, इसके अलावा किन कैंडिडेट्स को डेफिनेटली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ में स्टे वैकेंसी राउंड का क्या शेड्यूल है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो मोपअप राउंड के लिए है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कब आनी थी, तो आप देख सकते हैं 3 दिसंबर को वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आना था, लेकिन अभी तक हालांकि सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स जल्दी आ जाएगा। आज 4 दिसंबर हो गया है, या तो आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक्स मोपअप राउंड में कहां से आएगा, कहां से यहाँ पे सीट वेकेंट होके आएगी, तो जो स्टेट कोटा के राउंड 2 में जिन कैंडिडेट्स ने सीट अलॉट हो गई लेकिन उस पर रिपोर्टिंग नहीं करी, तो वो सारी सीटें जो होगी वो स्टेट के मोपअप में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 दिसंबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस 2000 रुपए है, किसके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, और 1200 रुपए है एससी एसटी और एसटीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब आपको वापस से फ्रेश एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फीस किन्हें पे करनी है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जो बिल्कुल अभी तक ना तो स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए, ना स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए। अब सीधे मोपअप राउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्हें स्टेट के राउंड 2 में सीट मिल गई, ठीक है, लेकिन अब वो वापस से छोड़ दी उन्होंने सीट किसी भी कारणवश, अब वो स्टेट के मोपअप में आना चाहते हैं, तो उन्हें भी फिर से रजिस्ट्रेशन और ये फीस एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्हें स्टेट के राउंड 1 से कुछ नहीं मिला, राउंड 2 से कुछ नहीं मिला, अब वो स्टेट के मोपअप में आना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये तो हो गई एप्लीकेशन फीस। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। आपको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कितनी फीस है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होती है 10,000 रुपए, और ओबीसी एमबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 5,000 रुपए। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो 1 लाख रुपए है, जबकि बीडीएस के लिए कोई फीस नहीं है। और ये आप फीस कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो जब तक आपका पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं आ जाता, जिस दिन आपकी अलॉटमेंट की डेट नहीं आ जाती, तब तक आप ये सबमिट कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन ही सबमिट होगी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी मोपअप राउंड की। कब आएगी मेरिट लिस्ट, तो आप देख सकते हैं 11 दिसंबर को आएगी। अब इस मेरिट लिस्ट में किन किन कैंडिडेट्स का नाम होगा, तो जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, चाहे तो स्टेट के राउंड 1 में रजिस्टर किया हो, चाहे स्टेट के राउंड 2 के लिए रजिस्टर किया हो, चाहे मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो, जितने भी कैंडिडेट अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं उन सबकी वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मोपअप राउंड कब होगा, उसका सीट अलॉटमेंट ऑफलाइन होगा आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। कब होगा, तो आप देख सकते हैं 2 दिन है इसके लिए, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, तो 2 दिन ये ऑफलाइन अलॉटमेंट मोपअप राउंड का होगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग एसएमएस में नहीं करनी, सेकंड राउंड की तरह रिपोर्टिंग आपको अलॉटेड कॉलेज में करनी है। कहाँ करनी है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे करनी है। क्या क्या लेके जाना है आपको, जो आपको ऑफलाइन राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा, मतलब डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है फीस का, और बॉन्ड, ये सब सबमिट करना है आपको अलॉटेड कॉलेज में। कब तक सबमिट करना है, तो आप देख सकते हैं 16 दिसंबर तक आपको सबमिट करना है। और रिपोर्टिंग का जो टाइम कॉलेजेस में रहता है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये मोपअप राउंड का शेड्यूल एक्सप्लेन कर दिया। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को मोपअप राउंड होगा। अब मैं बता देता हूं कि कौन से कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए ऑल इंडिया कोटा की अगर अपन मोपअप राउंड की बात करते हैं, तो मोपअप राउंड में एक बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि अपग्रेडेशन होगा क्या। जैसे आपको पता है कि जिन्हें स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिला था, तो राउंड 1 में कॉलेज मिला तो उन्होंने क्या करवा दिया कि अपग्रेड करवा लिया।
राउंड 2 में आके उन्होंने क्या करवा लिया, अपग्रेड करवा लिया, तो राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड हो गई। अब राउंड 2 में जिन्हें कॉलेज मिल गया, क्या वो वापस से स्टेट के मोपअप में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं क्या? तो देखिए ये अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। स्टेट के राउंड 2 में आपको जो ऑफलाइन सीट मिल गई उस पर आपने रिपोर्टिंग कर दी, तो अब आप मतलब स्टेट के मोपअप में अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते। तो स्टेट के राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन पॉसिबल है, लेकिन स्टेट कोटा के राउंड 2 से मोपअप राउंड में अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था, तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद अपन देखते हैं स्टेट कोटा का जो राउंड 2 है। अब राउंड 2 के कैंडिडेट्स की देखो क्या क्या पोजीशन हो सकती है। या तो ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। अब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनको कॉलेज ही नहीं मिला। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें कॉलेज मिल गया, ठीक है, जिन्हें कॉलेज मिल गया और उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है। अब जिन्हें कॉलेज मिल गया और उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी तो वो तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें कॉलेज मिला ही नहीं वो तो इजीली पार्टिसिपेट करो, वापस से रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कॉलेज मिल गया और उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टेट कोटा के राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल गया और आपने एसएमएस में जाके रिपोर्टिंग नहीं करी तो भी आप स्टेट कोटा के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अगर आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 से कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप डायरेक्टली मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग वहां पे पहुंच जाना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में सीट मिल गई या राउंड 1 से सीट मिलकर राउंड 2 में अपग्रेड हो गई, लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बार ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जाने की ट्राई कर रहे हैं। स्टेट कोटा के राउंड 2 से राजस्थान में कॉलेज मिलने के बावजूद भी ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जा रहे हैं, जब तक हालांकि इसका कोई ऑफिशियल ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं आया कि ऐसे कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद भी कहां जा रहे हैं, वो स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद भी ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जा रहे हैं। इसीलिए स्टेट के राउंड 2 से वो सीटें वैकेंट होके मॉपअप में आएगी। उन कैंडिडेट्स को भी अगर स्टेट के मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स मैंने आपको बताई दी, 10 तारीख तक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेट के मॉपअप में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें बहुत कम आती। अगर अपन सीटों की बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें बहुत ही कम आती है। जैसे 2021 की अगर अपन बात करें तो स्टेट कोटा में सिर्फ 6 गवर्नमेंट सीटें आई थी। 2022 में जल्दी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अभी ये मान सकते हैं कि अगर मैं एक्सपेक्टेड बताऊं आपको 2022 में अभी कितनी सीट आएगी, आ सकती है, तो 6 से तो थोड़ी सी ज्यादा आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो स्टेट कोटा के राउंड 2 में सीट लेने के बावजूद भी उस पर रिपोर्टिंग नहीं कर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, मतलब कम से कम ऊपर मान के चले तो 10-20 सीटें तो इस बार भी गवर्नमेंट की आ सकती है। मतलब 10 सीटें तो मान सकते हो कि गवर्नमेंट सीटें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा देखो बेनिफिट होता है मैनेजमेंट सीट वालों को। जो मैनेजमेंट की सीट लेना चाहते हैं या फिर पेमेंट सीट की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट सीट जो होती है इसकी काफी सारी सीटें जो होती है वो स्टेट कोटा के मॉपअप राउंड में आती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो मैनेजमेंट सीट या पेमेंट सीट लेना चाहते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें इस राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसकी भी काफी सारी सीटें आएगी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि पेमेंट सीट का, देखिए कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट सीट ले लेनी चाहिए। तो मैं आपको लास्ट अलॉटमेंट बताता हूं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टेट कोटा के राउंड 2 से लगभग 5500 स्टेट रैंक तक पेमेंट सीट मिल गया लास्ट जीएमसी धौलपुर में। ऑल इंडिया रैंक लगभग 56,000 है, सब कुछ लगभग है ये, और लगभग 538 मार्क्स थे उस कैंडिडेट के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका स्टेट रैंक आप राउंड 2 के अकॉर्डिंग है ये, जिनका स्टेट रैंक 5500 से 6000 के बीच है, या ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 56,000 से लेकर 74,000 के बीच है, या मार्क्स आप देख सकते हैं 515 से लेकर 538 के बीच है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को
पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉपअप राउंड में अगर उन्हें पेमेंट सीट लेनी है। तो पेमेंट सीट का चांस बन सकता है। जिनके मार्क्स 515 से 538 के बीच में है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, उन्हें स्टेट के मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, जिनके मार्क्स 515 से 538 के बीच में है, ऑल इंडिया रैंक 56,000 से 74,000 के बीच में है, उनका चांसेस बन सकता है स्टेट के मॉपअप में पेमेंट सीट मिलने का। और पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डेफिनेटली जो डेट दे रखी है मॉपअप राउंड की, उसमें डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर मैं एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करूं तो सेकंड राउंड में जो लास्ट पेमेंट सीट मिली है वो लगभग 8200 स्टेट रैंक तक मिली है। ऑल इंडिया रैंक 2,10,000, मार्क्स 380। ठीक है, तो ऐसे एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनका स्टेट रैंक 8,200 से लेकर 8,500 के बीच में लाई करता है, या ऑल इंडिया रैंक जो है वो 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में लाई करता है, मार्क्स 350 से लेकर 380 के बीच में। कहने का मतलब जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स एससी और एसटी कैटेगरी में 350 से ज्यादा है, उन्हें स्टेट कोटा के मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पेमेंट सीट मिलने के काफी चांसेस रहेंगे। तो देखिए, मैंने यही बताया आपको इसमें शॉर्ट में कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनका ऑल इंडिया रैंक 56,000 से 74,000 है, मार्क्स 515 से 538 है। एससी और एसटी कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स 350 से 380 के बीच में है नीट का मार्क्स, और ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, उन्हें स्टेट कोटा के मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वहां पे पेमेंट सीट के चांसेस बन सकते हैं। अगर उनको पेमेंट सीट लेनी है, 8.5 लाख रुपए पर ईयर अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट सीटें देखो कम आएगी, 10-15 सीटें आएगी, वो भी इसलिए क्योंकि 2022 में ऐसा है कि जो स्टेट कोटा के राउंड 2 में जिन्हें कॉलेज मिली है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जाने के लिए वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है उन्हें स्टेट से, इसलिए वो मॉपअप में जाने के लिए वो सीट छोड़ेंगे, और वो सीट छोड़ेंगे तो वो कहाँ आएगी, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें स्टेट के मॉपअप में आएगी। अभी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, या तो आज शाम तक या कल तक आ जाएगा, मैं हो सका तो वीडियो भी बना दूंगा, तो आप देख सकते हो उस सीट मैट्रिक्स में आपको पता लग जाएगा कि कितनी सीटें आई है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी बात हो गई मॉपअप राउंड की। फिर अपन बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। तो देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड का फिर वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा। तो स्टे वैकेंसी राउंड का आप देख सकते हैं वैकेंट सीट मैट्रिक्स कब आएगा, तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो है स्टे वैकेंसी राउंड का वो 17 दिसंबर को आएगा। अब मॉपअप में भी जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उनका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो 17 दिसंबर को आएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट सीट बचने के कोई चांसेस नहीं है, पेमेंट सीट बचने के भी बहुत कम चांसेस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बचती है 17 दिसंबर तक। ठीक है, अब देखिए 17 दिसंबर तक इसका वैकेंट सीट मैट्रिक्स स्टेट के ऑफलाइन जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसका आ जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो भी ऑफलाइन होगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, ये आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस और जीडीसी जयपुर दोनों सेम ही है। ठीक है, ये कब होगा, तो आप देख सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड 19 दिसंबर को होगा। एक दिन में हो जाएगा ये। कोई ज्यादा कैंडिडेट्स, ना तो ज्यादा कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, न ही कोई ज्यादा सीटें आएगी। गवर्नमेंट सीटें बिल्कुल नहीं आएगी, पेमेंट सीटें के भी चांसेस कम है, प्राइवेट सीटें आएगी। ठीक है, तो 19 दिसंबर को ये आपका ऑफलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जीडीसी जयपुर में होगा। और जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है 21 दिसंबर से लेकर, मतलब 21 दिसंबर तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे 19 तारीख को मिल गया कॉलेज, तो आप 20 और 21 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको मॉपअप राउंड स्टेट के राजस्थान काउंसलिंग के मॉपअप राउंड जो कि ऑफलाइन होने वाला है, और स्टे वैकेंसी राउंड जो कि ऑफलाइन होने वाला है, दोनों का शेड्यूल। और मैंने ये भी बता दिया कि पेमेंट सीट कितने आपको ट्राई करना चाहिए, कितने रैंक तक आपको सेकंड राउंड में मिल गई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।